Welcome student in my YouTube channel VK Education Adda. Today we are taking a new part of height and distance, that is part 3. देखिए आज का जो क्वेश्चन होगा लेवल 3 का क्वेश्चन होगा. कैसा होगा? लेवल 3 का क्वेश्चन होगा. थोड़ा टफ होगा. आज ही हमारा लास्ट पार्ट है हाइट एंड डिस्टेंस का. देखिए तो एज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 75 मीटर हाइट lighthouse from the sea level, the angle of depression of two ships are 30 degree and 45 degree. If one ship is exactly behind the other on the same side of the lighthouse, find the distance between the two ships. देखिए क्वेश्चन थोड़ा टिपिकल तो है, लेकिन आपको समझना कैसे है कि एक लाइट हाउस है, 75 मीटर एक लाइट हाउस है, 75 मीटर इसकी हाइट है, एक लाइट हाउस है. ये सपोज कीजिए ए बी इज अ लाइट हाउस, ए बी इज अ लाइट हाउस. तो सी लेवल से जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है टू शिप्स का, सपोज करो कि टू शिप्स हैं, एक शिप हमारा इधर है और दूसरा शिप सपोज करो ये हमारा इधर है, और दोनों एक दूसरे के बिहाइंड हैं. वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर. इट मीन्स ऐसे, इट मीन्स ऐसे. ये दो शिप्स हैं, इनका नाम आप दे सकते हैं, सपोज करो सी एंड डी. सी एंड डी आर टू शिप्स, पानी के जहाज हैं. तो देखिए उसने क्या कहा है कि जो लाइट हाउस की जो टॉप है उससे जो एंगल बन रहा है एंगल ऑफ डिप्रेशन, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन देखो कैसे बनेगा. एंगल ऑफ डिप्रेशन देखो कैसे बनेगा कि ये जो बन रहा है 30 डिग्री, और दूसरा जो शेप है हमारा उस पर कितना डिग्री बन रहा है 45 डिग्री. इन दोनों को मर्ज कर दीजिए. अब देखिए तो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स, दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या होगी. हमसे पूछा है CD की डिस्टेंस क्या होगी. सपोज कीजिए कि ये x है, कितना है x मीटर है, and the distance between the C and D y meter. Now in triangle एक चीज और देखिए, देखो 30 डिग्री है, इस पैरेलल कंडीशन को मानते हुए ये जो लाइन है इसके पैरेलल होगी. इट मीन्स दिस एंगल बी ऑल्सो 30 डिग्री एंड दिस एंगल बी ऑल्सो 45 डिग्री. तो इन ट्रायंगल ए डी बी से, अब देखो ए डी बी से कैसे करेंगे हम. tan 45 जो डिग्री होगा वो कितना होगा ए बी अपॉन ए डी, ए बी अपॉन ए डी. tan 45 की वैल्यू क्या होगी 1, ए बी की वैल्यू 75 मीटर, ए डी की वैल्यू क्या है x. तो देखिए तो x बराबर क्या आ गया 75 मीटर. x क्या आया 75 मीटर. यहाँ से हमने क्या किया क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया है. अब देखिए इन ट्रायंगल, देखिए ए सी बी, तो tan 30 डिग्री जो होगा वो किसके बराबर होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस. तो परपेंडिकुलर क्या है हमारा ए बी और बेस क्या है हमारा ए सी. अब देखो ए सी की वैल्यू किसके बराबर है ए डी प्लस सी डी. जो हमारा AC की वैल्यू है, AC किसके बराबर है, AC की जो वैल्यू है AD प्लस CD, और AD की वैल्यू क्या है X और CD की वैल्यू क्या है Y. तो tan 30 1 अपॉन √3, AB की वैल्यू 75 अपॉन X प्लस Y, और X की वैल्यू अभी हमने फाइंड आउट किया है 75 मीटर प्लस Y. यहाँ से क्या करेंगे आप क्रॉस मल्टीप्लाई, 75 प्लस वाई इजकल टू 75 √3. अब देखिए हमें y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो y इजकल टू क्या आएगा 75 √3 माइनस 75 ले लो कॉमन, क्या आया √3 माइनस 1. ये क्या आया y की वैल्यू. अब एक चीज़ और देखिए कि जो वैल्यू किसकी थी CD की फाइंड आउट करनी थी हमको, और CD की वैल्यू हमने क्या ली थी y मीटर. क्या ली थी हमने y मीटर.
अब देखो हमने जो वैल्यू निकाली है वो किसकी निकाली है, y की वैल्यू निकाली है। अब देखिए ध्यान से, तो y क्या था, y इज द डिस्टेंस, y इज द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स। y जो डिस्टेंस थी दोनों के बीच की डिस्टेंस थी CD की। और यही CD हमें फाइंड आउट करना। CD की वैल्यू क्या आ गई हमारी 75 ब्रैकेट √3 - 1 मीटर। इट इज़ द फाइनल आंसर। तो इसमें क्या था, आपका जो मैंडेटरी पार्ट क्या है कि आपको सबसे पहले ये देखना है कि पिक्चर कैसे ड्रॉ करना है। अगर पिक्चर समझ में आ गया तो समझो आपको क्वेश्चन भी समझ में आ गया। क्वेश्चन लेके आए हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। A 1.2 meter tall girl spot a balloon moving with the wind in a horizontal line at a height of 88.2 meter from the ground. The angle of elevation of the balloon from the eyes of a girl at instant is 60 degree. After some time the angle of elevation reduced to 30 degree. Find the distance traveled by the balloon during the interval. देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सपोज कीजिए कि एक लड़की है 1.2 मीटर टॉल, 1.2 मीटर टॉल। तो 1.2 मीटर टॉल को लड़की है और एक बैलून है जो किस हाइट पर है, 88.2 मीटर हाइट पर क्या कर रहा है, फ्लाई कर रहा है। सपोज कीजिए कि ऐसे 88.2 मीटर, ये क्या है इसकी हाइट, और ये कोई बैलून है, ये क्या है, कोई बैलून है। तो बैलून से जो लड़की की जो आई है, आंख है, उस पर कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, 60 डिग्री का, 60 डिग्री। तो आफ्टर सम टाइम क्या होता है कि कुछ समय बाद द एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूस टू 30 डिग्री। एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो रहा है, 30 डिग्री, कम हो रहा है। तो सपोज कीजिए कि वो बैलून उड़ते उड़ते कहाँ पर पहुँचा, इधर आ गया। बैलून की पोजीशन क्या हो गई, चेंज हो गई। देखो हाइट तो सेम रहेगी, हाइट सेम रहेगी, क्योंकि वो कह रहा है कि हॉरिजेंटल जो है उसकी जो हाइट है 88.2 मीटर, हाइट विल बी सेम। तो 88.2 मीटर टॉल। तो हमारा जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो क्या हुआ है, रिड्यूस हुआ है। इट मीन्स लाइक दिस, इट मीन्स लाइक दिस, इट इज 30 डिग्री। देखो एक चीज सबसे पहले इसमें कंसीडर ये करना पड़ेगा कि 88.2 मीटर है किसकी हाइट, बैलून जो उड़ रहा हाइट पे, लेकिन जो प्रेजेंट में जो लड़की की जो हाइट है वो है 1.2। तो देखिए 88.2 में से माइनस कर दीजिए 1.2 को, ये कितना आया, 078, 87 मीटर आया। ये 87 मीटर कहाँ से कहाँ तक आया, 87 मीटर आया ये बैलून की हाइट, कहाँ से, लड़की की आई से। तो देखिए ए बी कोई गर्ल है और इसकी जो पोजीशन है CD, इसकी पोजीशन क्या है, CD। इसको ई पॉइंट मान लीजिए इधर, इसको FG, और ये हो गया हमारा H। अब देखिए इन ट्रायंगल, हमने कौन सा वाला ट्रायंगल लिया, देखो ये थोड़ा सा मिसमैच हो जाएगा इधर, इसे थोड़ा सा हटा देते हैं, इस आई को यहाँ पर लिख लेते हैं। इसकी जो हाइट होगी देखो कहाँ से होगी, देखो हम जो एंगल लेंगे EBD, क्या लेंगे, EBD, हमने क्या लिया है, EBD। अब देखिए EBD में क्या लेंगे, कितना डिग्री है EBD, 60 डिग्री, कितना है, 60 डिग्री। तो tan 60 डिग्री इक्वल टू इसकी क्या है, DE, D इज द परपेंडिकुलर, और बेस क्या है इसका, BE, बेस क्या है, BE इज द बेस। तो tan 60 क्या होता है, √3। देखो इसमें एक चीज़ और हम आइडेंटिफाई करेंगे,
कि हमने जो इसकी बीच की डिस्टेंस है, सपोज करो हमने माना ये x है, कितना है, x है, और ये मान लीजिए ये है हमारी y, x मीटर और y मीटर, x मीटर और y मीटर। तो DE कितना हमारा, DE अभी हमने फाइंड आउट किया कितना, 87 मीटर, और हमारा BE की वैल्यू क्या है, x, BE क्या है हमारा x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो √3x इक्वल टू 87 मीटर। तो x बराबर क्या आया, 87 अपॉन √3। इसको अभी हम यहीं पे छोड़ देते हैं, इसको अभी हम यहीं पर ही। अब आइए इन ट्रायंगल, अब क्या लेंगे हम, HBG, क्या लेंगे, HBG। HBG के अकॉर्डिंग क्या लेंगे कि tan 30 जो होगा वो किसके बराबर होगा, tan 30 किसके बराबर होगा, GH अपॉन पूरा, GH अपॉन कितना, BH। और देखो BH की जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, BH की वैल्यू BE प्लस EH के बराबर है, BE प्लस EH के बराबर है। इट मीन्स x प्लस वाई के बराबर है। tan 30 1 अपॉन √3 इक्वल टू GH की वैल्यू क्या है, 87। देखिए जब 87 ये है, इसके ही सिमिलर क्या है, ये है, ये भी वैल्यू GH किसके बराबर होगी, 87 के, और BH की वैल्यू क्या है, x प्लस वाई, BH की वैल्यू क्या है, x प्लस वाई, और x की वैल्यू अभी हमने फाइंड आउट किया है यहाँ से 87 अपॉन √3। तो पहले क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x प्लस वाई इक्वल टू 87 √3। तो देखो y की वैल्यू फाइंड आउट कर लो यहाँ से, y इक्वल टू 87 √3 माइनस x, 87 √3 माइनस x। अब देखिए y इक्वल टू 87 √3 माइनस, और x की वैल्यू क्या है, 87 अपॉन √3, 87 अपॉन √3। देखो दोनों में कॉमन है हमारा 87, बचा क्या, √3 माइनस 1 अपॉन √3। देखो √3 एलसीएम लेंगे, √3 इंटू √3 3, और 3 माइनस 1 2, कितना आया ये, 2 अपॉन √3, कितना आया, 2 अपॉन √3 आया। अब देखिए क्या करेंगे, इसको √3 को नीचे से हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, √3 से ऊपर नीचे हम मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, हमने √3 से ऊपर नीचे क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। तो क्या बचा देखो ऊपर, 87 इंटू 2√3 अपॉन 3, 3 से कट करो, 3 2 जा 6, कितना बचा 2, 7 ले लीजिए, और 3 9 जा 27, और 29 2 जा क्या होता है, 58 √3 मीटर। अब देखिए क्वेश्चन ने पूछा क्या था कि फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बैलून ड्यूरिंग द इंटरवल। देखो बैलून कहाँ था हमारा, यहाँ था, बैलून कहाँ था, ये बैलून उड़ रहा है आपका। तो बैलून की पोजीशन यहाँ से कहाँ पहुँच गई, पहले डी पे था बैलून, अब जी पर पहुँच गया। इट मीन्स कि उसका जो हॉरिजेंटल जो पार्ट है वो क्या है, ई, और कहाँ पर पहुँच गए हम, एच। तो हमें जो वैल्यू फाइंड आउट करना है, किसका करना है, ई एच का, और ई एच की वैल्यू क्या मानी थी हमने, वाई। तो हमें जो वैल्यू फाइंड आउट करना है वाई का, और वाई की वैल्यू क्या आई है, 58 √3 मीटर। तो देखो क्वेश्चन बहुत ज़बरदस्त था, इंपॉर्टेंट था, इसको दोबारा से एक बार और समझ लेते हैं। देखो क्वेश्चन क्या था कि ये कोई लड़की है, 1.25 मीटर टॉल एक लड़की है। तो एक बैलून है जो हॉरिजेंटल से 88.2 मीटर हाइट पर क्या कर रहा है, उड़ रहा है। तो बैलून से जो लड़की की आई पे जो एंगल बन रहा था, एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री था। कुछ टाइम बाद वो बैलून की पोजीशन चेंज हो जाती है, बैलून इधर आ जाता है जी पर, और उसका हॉरिजेंटल पार्ट क्या है, एच है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन भी रिड्यूज हो गया, कितना रिड्यूज हुआ, 30 डिग्री। तो जी से जो एंगल बन रहा है वो है 30 डिग्री। तो हमें ये फाइंड आउट करना था कि बैलून की जो पोजीशन चेंज हुई है, बैलून पहले था डी पे, अब पहुंचा एच पे, तो कितने कुछ टाइम लगा उसको, तो वो डिस्टेंस हमें बताना कि वो कितनी डिस्टेंस उसने कवर करी उस बैलून को उधर तक पहुंचने में। इट मीन्स ई से एच तक पहुंचने में उसको कितना डिस्टेंस
कवर करना पड़ा। तो वही चीज़ हमने फाइंड आउट की है। ठीक है, नोट कीजिए फटाफट। देखिए जरा, A straight highway leads to the foot of a tower. A man standing at the top of a tower observe a car at an angle of depression of 30 degree, which is approaching the foot of the tower with a uniform speed. 6 seconds later, the angle of depression of the car is found to be 60 degree. To be 60 degree. So find the time taken by the car to reach the foot of the tower from the point. देखो बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है, थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, बहुत इजी वे में आपको समझाएंगे। देखो सपोज कीजिए कि कोई टावर है, कोई भी टावर है, ये कोई टावर है, माना कि ए बी कोई टावर है और इस पर क्या है, कोई मैन बैठा हुआ है, इस टावर के ऊपर कोई मैन बैठा हुआ है। ऐसे समझ लीजिए कि कोई मैन है, ये बैठा हुआ है और जो इस टावर का जो फुट है, फुट जो है वो क्या है कि यहाँ से एक स्ट्रेट हाईवे है। क्या है? एक स्ट्रेट हाईवे है, लाइक दिस, इट इज़ द हाईवे, इट इज़ द हाईवे। ये क्या है? कोई हाईवे है। अब देखिए समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस हाईवे पर सपोज कीजिए कि इस पॉइंट पे कोई कार है, इस पॉइंट पर कोई कार है, मैन उस कार को देखता है, मैन इस कार को देखता है, तो एंगल ऑफ जो डिप्रेशन बन रहा है, एंगल ऑफ जो डिप्रेशन बन रहा है कार पर इज टू बी फाउंड 30 डिग्री। कितना डिग्री? 30 डिग्री। ये है 30 डिग्री। माना ये जो कार है, ऐसे समझिए, इस पॉइंट को मैंने माना ए बी और सी पॉइंट मान लिया, माना कोई ये सी पॉइंट है। उसके बाद क्या होता है कि जो कार की स्पीड है यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब है कि सपोज कीजिए कि हमें अगर दिल्ली से, सपोज कीजिए कि हमें दिल्ली से नोएडा आना है, तो हमारे कार की स्पीड 40 स्पीड है, 40 किलोमीटर पर आवर। तो यूनिफॉर्म ये कहलाता है कि यूनिफॉर्म का मतलब होता है कि हम सेम उसी स्पीड से चलेंगे, सेम उसी स्पीड से चलेंगे। तो आफ्टर 6 सेकेंड लेटर, 6 सेकंड के बाद जो एंगल ऑफ डिप्रेशन इज कार टू बी फाउंड 60 डिग्री। तो 6 सेकंड, सपोज करो ये कार भाई इधर ही चलेगी, टावर की तरफ चलेगी। माना कि ये कार हमारी आ गई इधर, माना कोई ये पॉइंट है डी पॉइंट। कितना पॉइंट है? डी पॉइंट। तो डी पॉइंट पर मैन ने क्या देखा कि कार पर जो एंगल ऑफ डिप्रेशन जो बन रहा है इज टू बी 60 डिग्री, इज टू बी 60 डिग्री। ऐसे ये है 60 डिग्री। अब देखिए, फाइंड द टाइम टेकन द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम द पॉइंट। उस पॉइंट से टावर तक पहुंचने में कार को कितना समय लगेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो इसमें हम जानते हैं कि स्पीड जो होती है वो डिस्टेंस अपॉन टाइम होती है। जो स्पीड होती है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो सी से डी तक पहुंचने में कार को 6 सेकंड लगा। कितना सेकंड? 6 सेकंड लगा। लेकिन हमें क्या फाइंड आउट करना है कि सी और डी के बीच की डिस्टेंस क्या होगी। देखो स्पीड क्या है, माना कि उसकी स्पीड है v, उसकी स्पीड कितनी है? v। उसकी जो वेलोसिटी है वो है v और डिस्टेंस हमें पता नहीं है, माना डिस्टेंस d है। और कितना टाइम लिया उसने? 6 सेकंड लिया। कितना लिया? 6 सेकंड। तो देखो, तो डिस्टेंस कितनी हो गई? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 इंटू वी। तो डिस्टेंस आ गई हमारी कितना? सी से डी तक की डिस्टेंस आ गई हमारी क्या? 6v। तो ये जो डिस्टेंस आई कितना आई है? 6v। ये डिस्टेंस सी से डी तक की डिस्टेंस आ गई 6v। अब बात करते हैं हम डी से ए तक कितना, हमें कितना डिस्टेंस कवर किया। तो देखो इसी में करते हैं भाई, v वेलोसिटी से डिस्टेंस फाइंड आउट करना। कितना टाइम लिया उसने कितना टाइम लिया? t टाइम। कितना टाइम लिया? t टाइम। तो देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो डिस्टेंस क्या आया?
जो डिस्टेंस आया वो किसके बराबर आया, v इंटू टी, v इंटू टी। तो d से a तक की जो डिस्टेंस आई वो आई v इंटू टी। देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट। अच्छे अच्छे टीचरों की हवा खराब हो जाती है इस क्वेश्चन में। अब देखिए, अच्छा पैरेलल कंडीशन के अकॉर्डिंग ये कितना डिग्री होगा, 30 डिग्री। ये कितना डिग्री होगा, 60 डिग्री। अब देखिए टावर का कुछ हमें दिया हाइट वाइट, नहीं दिया कुछ भी हमें, तो कोई बात नहीं है। चलो देखते हैं जरा। इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल लेंगे हम पहले, ए डी बी। क्या लेंगे, ए डी बी। ए डी बी के अकॉर्डिंग tan 60 डिग्री जो होगा, tan 60 डिग्री किसके बराबर होगा, ए बी अपॉन डी ए। ए बी अपॉन डी ए, tan 60 क्या होगा, √3। और ए बी की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। डी ए कितना आया हमारा, वी टी। डी ए कितना आया, वी टी। सपोज कीजिए कि ए बी की जो हाइट है, टावर की हाइट माना h है, जो टावर की हाइट है वो है h। तो ए बी को हम h पुट कर सकते हैं, ए बी को हम h पुट कर सकते हैं। तो h क्या आया हमारा, √3v इंटू टी। इसे इक्वेशन फर्स्ट कह दो, ये क्या है हमारी इक्वेशन फर्स्ट है। अब नाउ इन ट्रायंगल ए सी बी, अब देखिए ए सी बी के अकॉर्डिंग tan 30 जो होगा वो क्या होगा, ए बी अपॉन ए सी। और हमने अब ये बताया था कि ए सी की वैल्यू क्या है, सी डी प्लस डी ए। और सी डी की वैल्यू क्या थी, 6v। और डी ए की वैल्यू वी टी। डी ए की वैल्यू क्या है, वी टी। तो tan 30 इजकल टू क्या होगा, 1/√3 इजकल टू ए बी की वैल्यू h अपॉन 6v प्लस वी टी, 6v प्लस वी टी। अब देखो क्या करेंगे, यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, या h की वैल्यू को पुट कर दीजिए, तो फायदा आपको इसी में रहेगा कि हम h की वैल्यू पुट कर दें। हम यहां से लिख सकते हैं कि फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, ये फर्स्ट इक्वेशन थी। तो 1/√3 इस h की वैल्यू को पुट करेंगे इसमें, ये है हमारी सेकंड इक्वेशन में। तो √3vt अपॉन 6v प्लस वी टी। यहाँ से आप क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। देखो √3 में √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, √3 इंटू √3 3v टी इजकल टू 6v प्लस वी टी। अब देखो 3vt और इस vt को हम इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का vt। और 3vt में से चलो मैं करके दिखाते हैं आपको, कुछ बच्चे नहीं समझेंगे फिर। इजकल टू 6v, तो ये आया 2vt इजकल टू 6v। अब देखो हमें क्या फाइंड आउट करना है, टाइम। हमें क्या फाइंड आउट करना है, टाइम, कि हमारा टाइम क्या होगा। तो देखिए इस v से ये v कैंसिल हो गया, ये आया हमारा 2t इजकल टू 6। तो t इजकल टू क्या आया, 6/2 इजकल टू 3। आफ्टर 3 सेकेंड, after 3 seconds the car will be reach at the foot of the tower। जो कार देखो C से D तक पहुंचने में कार ने लिया 6 सेकेंड, लेकिन D से A पॉइंट तक पहुंचने में कार को लगेगा 3 सेकेंड। वही हमने फाइंड आउट किया है। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन था, एक बार आपको एक रिवाइज करा देते हैं कि ए बी कोई एक टावर है, उस पर एक मैन बैठा हुआ है, एक कोई पॉइंट है सी पॉइंट है जहां पर क्या है, कार है। तो मैन क्या देखता है कि कार पर जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है 30 डिग्री बन रहा है। आफ्टर 6 सेकेंड जो कार होती है वो डी पॉइंट पर पहुंच जाती है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। तो हमें ये बताना था कि कार डी से ई तक पहुंचने में कितना समय लेगी। तो देखिए नोट कर लीजिए, देखिए जरा
द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स आर डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर एंड 9 मीटर फ्रॉम द बेस of the tower and in the same straight line with it are complementary. Prove that the height of the tower is 6 मीटर। देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है, देखो कि ये कोई टावर है, ये कोई टावर है ए बी। टावर क्या है, ए बी। ए बी कोई टावर है और कोई 2 पॉइंट्स हैं बेस में सेम स्ट्रेट लाइन पे। सपोज कीजिए कि कोई स्ट्रेट लाइन है, ये क्या है, कोई स्ट्रेट लाइन है, 2 पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है। माना ये सी पॉइंट है, ये डी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है और डी पॉइंट है। तो देखो उसने क्या कहा है कि आ टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स एट द डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर एंड 9 मीटर। एक तो है हमारा 4 मीटर पर और दूसरा कितने डिस्टेंस है उसकी, 9 मीटर। दूसरे की डिस्टेंस क्या है, 9 मीटर। तो दोनों जो एंगल बनाते हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बनाते हैं। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री। सपोज करो कि इसने जो एंगल बनाया है वो थीटा एंगल बनाया और दूसरे ने कितना बनाया, 90 माइनस थीटा। देखो मैं आपको समझा दूं कि व्हाट इज कॉम्प्लीमेंट्री। The sum of two angles be 90 degrees, it is the property of complementary angle। जैसे सपोज करो कि θ1 प्लस θ2, दो एंगल्स का सम कितना होगा, 90 डिग्री। इसी को कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री। क्या कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री। और जो सप्लीमेंट्री होता है θ1 प्लस θ2 इक्वल टू 180 डिग्री। तो देखो अगर हम θ1 क्या हमारा थीटा प्लस θ2 क्या हमारा 90 माइनस थीटा, तो थीटा से थीटा कैंसिल, कितना आया 90। देखो 90 के बराबर आया या नहीं आया। तो कॉम्प्लीमेंट्री को ऐसे प्रूव करते हैं। देखो बहुत इजी क्वेश्चन है, ले लीजिए इसको। तो इसकी जो हाइट है वो कितना प्रूव करना है, 6 मीटर है। हमें प्रूव करना है कि टावर की जो हाइट होगी वो क्या होगी, 6 मीटर होगी। माना वो फिलहाल में h है, कितना है, h है उसकी हाइट। तो इन ट्रायंगल ए सी बी से टेन थीटा जो होगा वो हमारा ए बी अपॉन ए सी। तो टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, ए बी की वैल्यू क्या है h, ए सी की वैल्यू क्या है 4, ए सी की वैल्यू क्या है 4। तो इसे हम इक्वेशन फर्स्ट का नाम दे रहे हैं। अब देखिए इन ट्रायंगल ए डी बी से, ए डी बी से, तो टेन 90 माइनस थीटा इजकल टू ए बी अपॉन ए डी। ए बी अपॉन ए डी कितना होगा, ए बी अपॉन ए डी। तो टेन 90 माइनस थीटा क्या होगा, कॉट थीटा। ए बी की वैल्यू h और ए डी की वैल्यू क्या है 9। इसको माना इक्वेशन सेकेंड। ये क्या है हमारी इक्वेशन सेकेंड। देखो ए से लेके डी तक की वैल्यू क्या है 9 मीटर। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन, फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन से क्या करेंगे हम, मल्टीप्लाई कर दीजिए टेन थीटा इंटू कॉट थीटा। देखो टेन थीटा इंटू कॉट थीटा किसके बराबर होगा, h अपॉन 4, h अपॉन 4 मल्टीप्लाई h अपॉन 9। तो देखो फिलहाल तो टेन थीटा इंटू कॉट थीटा क्या होगा 1 अपॉन टेन थीटा, ये क्या होगा h स्क्वायर अपॉन 36। टेन थीटा से टेन थीटा कैंसिल हो गया, क्योंकि कॉट जो होता है वो रेसिप्रोकल होता है टेन का। तो यहाँ पर क्या बचा 1 इजकल टू h स्क्वायर अपॉन 36, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी, h स्क्वायर बराबर 36 और 36 का जो अंडर रूट होता है वो क्या होगा 6 इंटू 6 36। तो क्या आया h इजकल टू 6 मीटर। और देखो हमें प्रूव क्या करना था कि जो हाइट होगी, जो टावर की जो हाइट होगी वो 6 मीटर होगी। वो 6 मीटर ही क्या है हमारी हाइट हो गई है, क्या है हमारी 6 मीटर। अब देखिए फिलहाल तो देखो क्वेश्चन को एक बार समराइज करते हैं। देखो द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द 2 पॉइंट्स एट डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर। क्वेश्चन क्या है कि ए बी कोई एक टावर है और उसके जो बेस पर 2 पॉइंट हैं सी और डी।
तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो बन रहा है सी और डी पर कॉम्प्लीमेंट्री बन रहा है। तो हमने लेट क्या की, ये हमारा थीटा है, ये दूसरा कितना है हमारा 90 माइनस थीटा है। और हमारा जो टावर का जो लोअर पार्ट है वहां से जो डिस्टेंस है, फर्स्ट पॉइंट की डिस्टेंस है 4 मीटर और सेकंड पॉइंट की डिस्टेंस क्या है 9 मीटर। तो हमें ये फाइंड आउट करना था कि हाइट जो होगी टावर की वो कितना होगी 6 मीटर होगी। कितना मीटर देखिएगा इस, तो आपको समझ में आया कि हमने क्या इसमें प्रूव किया था कि हाइट ऑफ द टावर जो होगा वो 6 मीटर होगा। तो गाइस आज के लिए इतना ही, हाइट एंड डिस्टेंस का हमने बिल्कुल फिनिश कर दिया है। अब क्या हम स्टार्ट करेंगे, हम सर्कल स्टार्ट करेंगे। सर्कल का जो स्टार्ट होगा वो बेसिकली हम जो स्टार्ट करेंगे वो 9th और 10th के लिए होगा। एक्चुअली हमारी जो भी वीडियो आ रही हैं वो बेसिकली 10th के लिए आ रही हैं, बोर्ड एग्जाम के लिए, लेकिन सर्कल में 9th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और हमने कुछ उसमें जो बच्चे 7th के हैं 8th क्लास के हैं उनके लिए भी हमने उसमें डाला है सर्कल में। तो सर्कल ही हम स्टार्ट करेंगे अब जो नया चैप्टर होगा। लेकिन आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट भी कीजिए, सर हमको ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है, आपका सॉल्यूशन किया जाएगा। तो ठीक है, फिर बने रहिए हमारे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल V.K एजुकेशन अड्डा। मिलते हैं आपको हम नेक्स्ट वीडियो में।